कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। हाल फिलहाल के दिनों में आपने न्यूज़पेपर हो या किसी अन्य माध्यम से हो, एक उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में एक टर्मिनोलॉजी सुनी होगी कि इस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला, या जैसे मुनस्यारी की राजमा को जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग मिला, या कुमाऊं के ऐपण को जीआई टैग मिला, या कुमाऊं की रंगीली पिछौड़ी को जीआई टैग मिला, रामनगर की लीची को जीआई टैग मिलने की प्रोसेस शुरू हुई, रामगढ़ के आड़ू को जीआई टैग मिलने की कवायद शुरू हुई, या चक्राता का राजमा है, देहरादून की बासमती है। यानी इस प्रकार की चीज़ है कि आपने कई चीज़ें सुनी होंगी जिसमें एक शब्द बार बार आया होगा कि जीआई टैग। ठीक है, आखिर बच्चों ये चीज़ है क्या है, यानी इसको कैसे समझे, क्या है, इसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान है, ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। और थोड़ा सा आप लोग इसको ध्यान से देखना, क्या पता आपका एक नंबर क्वेश्चन बन जाए। और भले ही इस क्लास से क्वेश्चन ना आए, लेकिन जब आप इस तरीके के न्यूज़ सुनेंगे तो आपके सीधे दिमाग में बैठ जाएगा कि ये चीज़ होती क्या है। ठीक है, सबसे पहले जीआई टैग का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, यानी भौगोलिक संकेत से संबंधित है। मतलब ठीक है, यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी हिंदी में भौगोलिक संकेत से संबंधित। अब आपको सबसे पहले देखिए, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ। आपने कभी जब आपने मार्केट वगैरह गए होंगे तो जब जैसे संतरा वगैरह आप खाते होंगे ठंडियों के टाइम पे, और या कुछ आम वगैरह जैसे आपको आजकल के सीज़न में, तो बहुत बार आप लोगों ने एक चीज़ सुना होगा। चीज़ क्या सुनी होगी, जैसे कभी कभी संतरे के बारे में आता है कि ये नागपुर का संतरा है। जैसे जो बेचने वाले होते हैं, जो शहरों में रहते हैं, गांव में तो खैर हमारा स्थानीय लेवल पे वही आसपास के आ जाते हैं, तो जैसे जो शहर वगैरह के इलाकों में रहते हैं वो क्या कहते हैं कि नागपुरी संतरा है भाई साहब, खा के देखिए इसको। क्यों आखिर उसने नागपुर शब्द यूज किया, मतलब क्या ऐसा है कि उसने नागपुर शब्द यूज किया। या कभी जैसे आप तो क्या मतलब स्पेशली महिलाएं जानती होंगी, जैसे कभी शॉपिंग वगैरह करने गई या किसी की शादी वगैरह का कार्यक्रम है उसके लिए शॉपिंग, या किसी के परिवार में कोई कार्यक्रम होता है तो साड़ियाँ वगैरह देखने जाते हैं, तो वहाँ पे एक शब्द यूज करते हैं साड़ी दिखाने वाले कि मैम या सर बनारसी सिल्क दिखाऊँ या बनारसी साड़ी दिखाऊँ। तो जब उसने साड़ी यूज़ किया तो उसने आगे से बनारसी क्यों लगा दिया, मतलब क्या ऐसा था कि बनारसी लगा दिया। या कभी नमकीन वगैरह आप लोगों ने देखा होगा, तो एक बहुत फेमस है बीकानेर की भुजिया, यानी बीकानेर राजस्थान में जो है वहाँ की भुजिया नमकीन बहुत फेमस है, यानी बीकानेरी भुजिया उसको कहते हैं। तो क्या ऐसा था कि हमने उसके आगे उस टर्मिनोलॉजी को लगाया। यानी अगर मैं अपने गांव में रह के संतरे का उत्पादन करूं और मार्केट में लेके जाऊं और ये कहूँ कि नागपुरी संतरा है, मतलब मैं जानता हूं कि मेरे गांव में जो संतरा है अगर सपोज बहुत ज़्यादा टेस्टी नहीं है, मतलब होगा तो प्योर जैविक होगा, सपोज एक मान के चलिए कि नागपुरी संतरे के बराबर टेस्टी नहीं है, उससे थोड़ा कम दर्जे का है, मैंने अपने गांव पे संतरे का उत्पादन किया और मैं चला गया मार्केट में और मैंने ये कहा कि भाई ये नागपुरी संतरा, और मैंने अपने कहाँ उत्पादन किया, गाँव में। गाँव कहाँ, बागेश्वर जिले की किसी जगह पे था, ठीक है सपोज, यानी है। तो अगर कोई समझदार इंसान, थोड़ा सा जो पढ़ा लिखा है या जो जानता है, जो ये दावा करता है कि मैं गलत काम कर रहा हूँ, तो मेरे पे केस कर सकता है। या जो वो दावा है जो मैं नागपुरी संतरे के नाम से अपने गांव का संतरा बेच रहा हूँ, तो उस पर वो क्लेम कर सकता है, यानी उस पर वो मालिकाना हक जो मैं दिखा रहा हूँ नागपुरी संतरे के नाम पे, मैं गलत कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इसका ये मतलब है नागपुरी संतरा वो नहीं है। मैं इसलिए नागपुरी संतरे का नाम ले रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ वो फेमस है, उसको सपोज जियोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग मिला है, जीआई टैग मिला है, तो उसको मैं क्या कर रहा हूँ अपने नाम से, अपने कहीं और के नाम से प्रॉफिट कमाने के लिए बेच रहा हूँ, और लोगों को हो सकता है कि बेवकूफ़ बना रहा हूँ। क्यों लोगों ने कहा यार बढ़िया है भाई, नागपुर का संतरा तो फेमस है, नागपुरी संतरा, तो इससे हम नागपुरी संतरा ले लेते हैं, घर जाके 2 किलो लेके गए, तो लोगों को वो टेस्ट नहीं मिला। ठीक है, तो अब होगा क्या, एक्चुअल में अगर मैंने नागपुरी संतरे के नाम से अपना संतरा जो मैंने उत्पादित किया था वो बेच दिया, तो लोगों को टेस्ट नहीं मिला। दूसरा, अब उनको तो इतना पता नहीं है, नॉर्मल आदमी को सब उसने खाली इतना ही सुना कि हाँ नागपुरी संतरा है, लेकिन उसको ये पता नहीं कि इसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है, कैसा टेस्ट है, क्या है क्या नहीं। वो नागपुरी संतरे को बदनाम कर देगा, वो कहेगा कि यार बेकार टेस्ट है, कहाँ मीठा हो रहा है इतना भाई, खाली नागपुरी संतरा नागपुरी संतरा। तो इससे क्या हुआ, एक तो उन लोगों का जो इस नागपुरी संतरे का उत्पादन कर रहे हैं उसका नुकसान हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ किसी ने उसको बदनाम कर दिया। ठीक है, वो उसका उत्पादन किया लेकिन उतना टेस्ट है ही नहीं, भले ही उसके नाम पे भेज दिया, तो इससे बदनामी किसकी हुई, उस संतरे की। तो जब इस तरीके से पूरे वृहत स्तर पे ऐसे जो फेक आइटम होगा, और फेक आइटम को कोई किसी दूसरे के नाम का यूज करके अगर चीज़ें चलाएगा, तो उससे क्या होगा, उस प्रोडक्ट को नुकसान होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को बचाने के लिए, इस चीज़ को संरक्षण देने के लिए सरकारों ने क्या किया, एक अधिनियम लेके आए, और अधिनियम के तहत इन चीज़ों को, यानी जब किसी स्तर, किसी क्षेत्रीय लेवल पे कहीं पे अगर कोई चीज़ फेमस है, यानी स्थानीय लेवल पे कोई बहुत फेमस चीज़ है,
जब उसको नेशनल और इंटरनेशनल पर ख्याति प्राप्त होती है, यानी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जब वो फेमस होता है, तो उसको एक सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, एक प्रमाण की ज़रूरत होती है, यानी उसको प्रमाणित करने की ज़रूरत होती है। तो उस चीज़ को प्रमाणित करने के लिए क्या दिया जाता है, जीआई टैग दिया जाता है। यानी ये कहा जाता है कि हाँ, ये जो उत्पाद है, ये जो प्रोडक्ट है, इस पर्टिकुलर इलाके, जियोग्राफी यानी उस जगह के जो भूगोल है, यानी मुंशियारी का राजमा कहा तो मुंशियारी की राजमा को अगर जीआई टैग यानी भौगोलिक संकेत का टैग मिल गया, तो आप ये नहीं कि कहीं की अपने गांव में राजमा उपागे और ये कहो कि हम मुंशियारी का राजमा बेच रहे हैं, तो ये क्या है, आप गलत काम कर रहे हैं, आप पे केस भी हो सकता है, आपने गलत चीज यूज किया। और दूसरा, आप ये माना जाएगा कि आप मुंशियारी के राजमा को बदनाम कर रहे हैं जब उसको जीआई टैग का दर्जा मिल गया। तो सिंपल सी बात है, जीआई टैग अब लिखने की कोई चीज नहीं है बच्चों, ये खुद समझने वाली बात है, ठीक है। जीआई टैग का सीधा सीधा मतलब हो गया, जब किसी क्षेत्रीय उत्पाद को राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलना शुरू होती है, उस पहचान को एक प्रमाण की जरूरत होती है, ठीक है। वरना क्या होगा, लोग पहचान तो उसको मिल गई, लोग क्या करेंगे, उसके नाम से अपना प्रोडक्ट बेचने लग जाएंगे और उस चक्कर में वो वाला प्रोडक्ट बदनाम हो जाएगा। तो एक प्रमाण की जरूरत होती है ताकि वो उस प्रोडक्ट पे अपना मालिकाना हक दर्शा सके, कहे कि ये जो प्रोडक्ट है इसका मालिक मैं हूं, इसका मालिकाना हक हमें मिलना चाहिए। तो इसीलिए सरकारें क्या देती हैं, एक टैग देती हैं जिसको बोलते हैं जीआई टैग। तो सिंपल सी बात है, अगर आपसे कोई पूछेगा कि जीआई टैग क्या होता है, आप बता देना। किसी भी क्षेत्रीय उत्पाद को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलने पर उसको प्रमाण की जरूरत होती है, जिसके लिए किसकी जरूरत होती है, जीआई टैग की, यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन की सही से एक प्रकार की जरूरत होती है। अब इसमें आप लोगों ने क्या सुना होगा, अब आप करंट अफेयर खुद अपडेट करोगे। जैसे आपने सुना कि मुंशियारी की जो राजमा है, यानी आपका क्या, मुंशियारी की राजमा, ठीक है, मुंशियारी की राजमा, यानी आपने कहा कि मुंशियारी की राजमा, सर हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा, इसको सरकार ने क्या दे दिया, जीआई टैग। यानी जीआई टैग मिलते ही ये प्रोडक्ट क्या हो गया, अपने आप में प्रमाणित हो गया, यानी इसका सर्टिफिकेट मिल गया इसको। अब जाके आप अपने घर में राजमा उत्पादित करके ये नहीं करोगे कि मुंशियारी की राजमा है, और अगर आपने ऐसा कह दिया, एक तो आप गलत काम कर रहे हैं, हो सकता है कोई आप पे क्लेम कर दे, दूसरा उसकी आप बदनामी नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप मुंशियारी के ही लोग हैं, वहीं से अगर राजमा का उत्पादन अपने हाथ से कर रहे हैं, तब तो कोई दिक्कत है, क्योंकि आपको उस पूरे भूगोल को, मुंशियारी के रीजन को क्या कर दिया गया, प्रमाण मिल गया, प्रूफ मिल गया कि हाँ, यहाँ की राजमा जो है एक अलग सा अपने आप में टेस्ट रखती है, अलग सा स्वाद रखती है, इस वजह से इसको हमने जीआई टैग का दर्जा दिया। और यहाँ के लोग अगर इस चीज को बेचते हैं तो ये इसका यूज कर सकते हैं, मुंशियारी के राजमा के नाम से इसको बेच सकते हैं। अन्य कोई ऐसा नहीं कि देहरादून में राजमा, इस स्थानीय शहर में, ठीक है, चक्राता का राजमा तो फेमस है, आप जानते हैं, ये नहीं कि देहरादून के शहरी इलाके में या किसी दूसरे के शहरी इलाके में राजमा उत्पादित करके और मार्केट में लाके आप मुंशियारी की राजमा के नाम पे नहीं बेच सकते हैं, क्योंकि उससे उस प्रोडक्ट की छवि धूमिल हो सकती है, टेस्ट सेम नहीं होगा, टेस्ट अलग होगा। तो इसीलिए उसको बचाने के लिए हम लोग क्या देते हैं, प्रमाण। अब हाल फिलहाल में आप लोगों ने क्या क्या सुना होगा, देखो, कुमाऊं की रंगीली पिछौड़ी को भी मतलब क्या करने का वो मिला था, एक प्रकार का जीआई टैग देने की कवायद शुरू हुई थी। अब दिया या नहीं दिया ये आप लोग खुद अपडेट करेंगे, ठीक है। रामगढ़ सुना होगा, नैनीताल जिले में, वहां पे आड़ू बहुत फेमस है, वो ये सोचा सरकार ने कि हम इसको भी जीआई टैग देंगे। अब दिया या नहीं दिया वो अपडेट होता रहेगा, वो कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा करंट अफेयर में, ठीक है। रामनगर में लीची बहुत फेमस है, उसको जीआई टैग देने की बात हुई। इसके अलावा कुमाऊं में रिंगाल, आपने सुना होगा, एक रिंगाल होता है ना, रिंगाल टाइप का, उसको जीआई टैग देने की बात चली। इसके अलावा आप लोग ने एक और चीज सुनी होगी, जो कुमाऊं का रीजन है, कुमाऊं में जैसे राजमा मैंने कहा, इसी प्रकार से कुमाऊं में एक और चीज को जीआई टैग अभी हाल में सरकार ने दिया है, वो दिया है कुमाऊं की ऐपण चित्रकला को। अब पता लगा आपने, कुमाऊं की ऐपण चित्रकला अपने आप में यूनिक रूप धारण करती है। जैसे ही सरकार ने जीआई इसको टैग दिया तो अपने आप में इसका एक प्रमाण मिल गया, इसको सर्टिफिकेट मिल गया, नेशनल इंटरनेशनल में इसको पहचान मिल जाएगी, क्योंकि इसको जीआई टैग, क्योंकि पूरा एक रजिस्टर होगा ना, पूरा मेंशन कर रखा होगा हमने कौन कौन से प्रोडक्ट जीआई टैग है। तो लोग अब जब उस साइट पे जाके चेक करेंगे, देखेंगे यार वाह ये चीज तो बहुत फेमस है, तो डायरेक्टली उस चीज को परचेज करेंगे। तो इससे जुड़े हुए लोगों को इससे क्या होगा, एक प्रकार से आर्थिक लाभ होगा, यानी इकोनॉमिकल प्रॉफिट होगा। दूसरा, इन लोगों को जो इस उत्पादन से या इस चीज के से बिजनेस से लगे हैं या इस चीज के कार्य से लगे हैं, उनको भी क्या होगा, संरक्षण मिलेगा। उनको लगेगा कि हाँ, हम अगर कोई चीज कर रहे हैं तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, हमारी चीज की पहचान नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे हो चुकी है, ज्यादा प्रोत्साहित, ज्यादा मतलब अपने आप में क्या करेंगे, वो अपने आप को मनोबल अपना ज्यादा हाई रखेंगे, ज्यादा उत्पादन पे काम करेंगे, ज्यादा उस चीज को और बेहतर पे काम करेंगे। और दूसरा, इंसान जो फेक प्रोडक्ट उस नाम से बेचेगा वो क्या हो जाएगा, पकड़ा जाएगा। और दूसरा, फेक चीजों को हम करने से इसमें क्या रोक सकेंगे। तो जीआई टैग क्या होता है, जीआई टैग की ये मतलब कि इनकी क्यों दिया जाता है, ये आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है।
अब मैंने कहा ये देने के प्रोसेस क्या है, यानी ये कैसे दिया जाता है, क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले इस चीज़ के लिए सरकार ने क्या किया बच्चों, संसद ने एक एक्ट बनाया, संसद द्वारा इसके लिए एक अधिनियम बनाया गया कि हम जीआई टैग देंगे, और वो बनाया था 1999 में, जो कि लागू हुआ 2003 में। और इसी जब 2003 में लागू हुआ, इसी एक्ट के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट का रजिस्ट्रेशन करते हैं, यानी उसकी एक प्रोसेस होती है प्रॉपरली, जिसने संसद ने 1999 पे कानून बनाया और उसको लागू जो किया गया वो 2003 में बनाया गया, ठीक किया गया। और इस एक्ट का नाम अपने आप में था, वो लिख लीजिए, जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स, जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स, ब्रैकेट में आएगा रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन, रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन। और ये जो एक्ट बना था 1999 में, यानी हम लोगों ने क्या किया, वस्तुओं का एक प्रकार की लिस्ट बनाई, और हमने ये देखा जो जहां की जो वस्तु फेमस है उसको हम वहां के भूगोल के नाम से जानेंगे, और कोई दूसरा व्यक्ति उस जगह के प्रोडक्ट के नाम पे अपने कहीं का प्रोडक्ट नहीं बेच सकता है। और ऐसा करेगा तो उन्हें क्या करना होगा, उस पर अपने आप में एक गैर कानूनी उसको माना जाएगा, क्लेम किया जा सकता है, और इस प्रकार की चीजें आपराधिक श्रेणी में क्या हो सकती है, दर्ज हो सकती है। तो ये जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स अपने आप में जो ये एक्ट बना था, रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन 1990 में, 1999 में, ठीक है, 1999 है वो, 1919 लिख दिया मैंने, 1999 में, जिसको लागू किसने में किया गया था, सन 2003 में लागू किया गया था। और इसी के तहत हम लोग क्या करते हैं, इन प्रोडक्ट को अपने आप में यहाँ रजिस्टर करते हैं। अब बच्चा आता है कि कौन से प्रोडक्ट ऐसे होंगे जिनको सर जीआई टैग मिलेगा, ठीक है, यानी आपको ये भी पता होना चाहिए कि जीआई टैग आखिर किन प्रोडक्ट्स को हम लोग देते हैं। कई जो ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो डायरेक्टली बच्चों खेती से जुड़े होते हैं, यानी एग्रीकल्चर से जुड़े हुए, यानी किन प्रोडक्ट को मिलेगा, जैसे जो प्रोडक्ट सीधी बात है किस चीज से जुड़े हुए, खेती से जुड़े हुए, यानी एग्रीकल्चर से जुड़े हुए प्रोडक्ट को हम लोग जीआई टैग देते हैं। जैसे सपोज आपने क्या कहा, खेती से जुड़े हुए मुंशियारी का राजमा कह दिया आपने, ठीक है, राजमा, नागपुर का आपने संतरा कह दिया, इसके अलावा उत्तराखंड का तेज पत्ता कह दिया आपने, जैसे तेज पत्ता भी सुना होगा ना आपने, बहुत फेमस होता है तेज पत्ता, यानी तेज पत्ता कह दिया आपने। इसके अलावा आपने कोई और प्रोडक्ट लिया, जैसे किसी खास किस्म का कोई अगर मसाला है, कोई खास किस्म का मसाला जो वहीं पाया जाता है, जैसे कोई स्पेशल मसाले होते हैं ना और कहीं नहीं पाया जाता है, यानी खेती से जुड़ा हुआ प्रोडक्ट, उसको दे सकते हैं। या कोई खास प्रकार का चावल, लाइक बासमती चावल है, तो इसका ये मतलब है कि जैसे आप लोग खेती से जुड़े हुए जो प्रोडक्ट होते हैं उसको क्या कर सकते हैं, सीधी सी बात, जीआई टैग का दर्जा दे सकते हैं। और जैसे ही जीआई टैग का उसको दर्जा मिला, आप लोगों के लिए सबसे बड़ा फायदा क्या हो जाएगा कि उस प्रोडक्ट को नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे पहचान मिल जाएगी, और उसके नाम पे कोई दूसरा अपना वो काम नहीं कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा खेती से जुड़े हुए प्रोडक्ट के अलावा कई हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं बच्चों, क्या होते हैं, हैंडीक्राफ्ट, इनको भी मिलते हैं हैंडीक्राफ्ट, ठीक है। जैसे आपने बनारसी साड़ी का नाम सुना होगा, बनारसी साड़ी सुना होगा, इसको मिला है। जैसे आपने महाराष्ट्र की जो सबसे फेमस है, महाराष्ट्र की चादर नाम से बेचे, यानी महाराष्ट्र की चादर एक हिसाब से देखा जाए, यानी महाराष्ट्र की चादर और चंदेरी की साड़ी, बनारसी साड़ी के अलावा जो फेमस है चंदेरी की भी साड़ी बहुत ज्यादा क्या है, फेमस है। इसी प्रकार महाराष्ट्र की चादर, महाराष्ट्र की चादर, ये भी क्या है, अपने आप में बहुत ज़्यादा फेमस है। तो बनारसी साड़ी, चंदेरी साड़ी, महाराष्ट्र की चादर, इसी प्रकार से कर्नाटक में एक मैसूर जगह पड़ती है, वहाँ का सिल्क बहुत फेमस है, ठीक है, मैसूर सिल्क बोलते हैं इसको, मैसूर का सिल्क है। इसी प्रकार जो कोयम्बटूर आप लोगों ने नाम सुना होगा तमिलनाडु में, वहाँ का भी सिल्क क्या है, बहुत ज़्यादा फेमस है। यानी इसी प्रकार से आप लोग क्या लिख सकते हैं, ये तमिलनाडु का जो कांचीपुरम का सिल्क है, तमिलनाडु में कांचीपुरम का सिल्क है। तो ये देखेंगे आप, कांचीपुरम का सिल्क, तो टोटल मिला के हैंडीक्राफ्ट से संबंधित चीजों को, तो ये नाम जुड़ जाएगा उसके आगे। तो चंदेरी की साड़ी के नाम से आप ये नहीं कि कहीं पे साड़ी का वो काम कर रहे हैं और उसके बाद चंदेरी की साड़ी नाम से बेच दे रहे हैं, नहीं, गलत हो जाएगा, क्योंकि एक तो साड़ी की बदनामी कर रहे हैं आप, केस हो सकता है आप पे, तो आपको प्रूफ देना होगा। इसके अलावा देखिए जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं, इसके अलावा जो बच्चों मिल सकता है, कई प्रकार के जो उत्पाद होते हैं, यानी जो अपने आप में प्रोडक्ट होते हैं, उन पे भी मिलता है। लाइक उत्पाद में एक तमिलनाडु में बहुत फेमस चीज है, उसको बोलते हैं ईस्ट इंडिया लेदर, ठीक है, क्या बोलते हैं, ईस्ट इंडिया लेदर, ये तमिलनाडु का है, ठीक है, यानी ईस्ट इंडिया लेदर इसको बोला जाता है। इसी प्रकार से गोवा में बहुत फेमस चीज है, एक फेनी बोलते हैं उसको, ठीक है, गोवा का फेनी प्रोडक्ट बहुत ज्यादा क्या है, फेमस है। और कन्नौज का इत्र, यानी इत्र जो है यूपी के कन्नौज का बहुत ज्यादा क्या है, फेमस है। इत्र कहाँ का, कन्नौज का। तो आप लोगों ने क्या कर दिया, उसके पीछे नाम भी होगा, ठीक है, आप ऐसा नहीं कि इत्र कहीं से लेके आ रहे हो, कन्नौज का नाम डाल दिया हिट है करके, ऐसा नहीं, क्योंकि ये अपने आप में स्पेशल प्रोडक्ट है, यानी बहुत ज्यादा इसमें यूनिक चीजें देखने को मिलेंगी, इस वजह से इनको हम लोग
क्या करते हैं, जीआई टैग का दर्जा देते हैं, ताकि हम लोग वहाँ के प्रोडक्ट का संरक्षण कर सकते हैं, अपने आप में वो यूनिक होगा। ठीक है, अब आप कहोगे सर एक चीज़ बताओ, जैसे हमने उत्पाद वगैरह को दे दिया, क्या किसी और को भी मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। कई बार क्योंकि खाद्य सामग्री होती है, खाद्य सामग्री इनको भी मिलता है। जैसे मैंने कहा आपसे बीकानेर की भुजिया, बीकानेर की क्या कहा मैंने आपके, भुजिया कहा, इसको मिला। जैसे इसी प्रकार से बंगाल के रसगुल्ले बहुत फेमस है बच्चों, ठीक है, यानी बीकानेरी भुजिया लिख दो इसको, बीकानेरी, बीकानेरी भुजिया अपने आप में। और इसी प्रकार से आप हैदराबाद की मतलब वहाँ का पश्चिम बंगाल का रसगुल्ला बहुत फेमस है, पश्चिम बंगाल का रसगुल्ला, ठीक है। और आपने उसका नाम भी सुना होगा क्या, जो मुर्गी वगैरह होते हैं, एमपी में एक कड़कनाथ मुर्गी मिलती है जो पूरे ब्लैक कलर की होती है, कड़कनाथ, इसको भी अपने आप में क्या मिला है, जीआई टैग का दर्जा मिला है। तो खाद्य सामग्री है, कृषि उत्पाद है, या इसके अलावा अपने जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं, इन सबको क्या मिलता है, जीआई टैग का दर्जा मिलता है। जैसे ही इनको जीआई टैग का दर्जा मिला, ये अपने आप में यूनिक बन जाती हैं, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे इनकी पहचान ही अलग हो जाती है। क्यों? क्योंकि इनमें कोई ना कोई ऐसी बात होगी जो और चीजों में नहीं होगी। ठीक है, अब आता है बच्चों आखिर ये मिलता कैसे है, ये जो जीआई टैग है वो किस तरीके से मिलेगा। तो देखो मिलता कैसे है जीआई टैग, आपको क्या करना होगा, जो इस काम से जुड़े हुए लोग हैं या कोई संस्था है या फिर गवर्नमेंट भी करती है, ठीक है, वो अप्लाई करती है। अप्लाई करने के बाद क्या होगा, जैसे उसने अप्लाई कर लिया, उसको प्रूफ देना होगा, प्रमाण देना होगा कि क्यों आखिर आपके प्रोडक्ट को जीआई टैग मिले, क्यों ये दूसरे प्रोडक्ट से भिन्न है, क्या इसमें ऐसी खासियत है कि सेम प्रोडक्ट दूसरी जगह का इस प्रकार का नहीं है। यानी आपको एक मानक होंगे, स्टैंडर्ड होंगे, उन मानकों को पूर्ण करना होगा। मानक कुछ भी पॉइंट के हो सकते हैं, क्यों दूसरा है, मतलब क्यों ये अपने आप में यूनिक है, क्या इसमें ऐसी विशेषता है, तो कुछ मानक होंगे, मानकों को पूर्ण करना होगा। और ये मानक जो उस चीज से जुड़े हुए संस्थाएं हैं वो भी कर सकती हैं, वहां के जुड़े हुए व्यवसाय या जो लोग हैं वो कर सकते हैं, सरकार जो है यानी अप्लाई कर सकती है। अप्लाई करने के बाद उसको सिंपल सी बात है, मानकों को क्या करना होगा, पूर्ण करना होगा, और ये साबित करना होगा कि ये इतना जो है, जो ये प्रोडक्ट है, इसका प्रूफ क्या है, इसका इतिहास और विरासत क्या है, इससे जुड़े हुए सेम प्रोडक्ट जो है इसके कंपैरिजन में डिफरेंट क्यों है, और आप कैसे इसके मालिक हैं, आपको ये भी प्रूफ करना होगा, क्यों आखिर आपको इसका मालिकाना हक दिया जाए, ये भी आपको मतलब क्या करना होगा, साबित करना होगा। उसके बाद जो जीआई टैग देगी, उससे जुड़ी हुई जो संस्था है वो इन सभी मानकों का परीक्षण करेगी। परीक्षण करने के बाद वो ये चेक करेगी कि हाँ ये प्रोडक्ट सारे मानकों पे खरा उतर गया, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, जीआई टैग का दर्जा इजीली दे सकते हैं। जैसे ही आपने इसको जीआई टैग का दर्जा दे दिया, तो उसके बाद अंतिम चीज आती है कि आखिर ये सर कितने साल के लिए अप्लाई होगा। ध्यान रखना ये 10 साल के लिए होता है, यानी कोई भी प्रोडक्ट जो है अगर उसको जीआई टैग मिल गया, ये 10 साल के लिए होगा, और 10 साल के बाद आप उस पर क्या कर सकते हैं, रिन्यूअल करवा सकते हैं अपने जीआई टैग के लिए, और उसके बाद आपको रिन्यूअल भी मिल सकता है। और जीआई टैग अगर 10 साल के बाद अगर आपने नहीं किया तो फिर उसके बाद ओपन हो जाता है, फिर उसमें कोई भी इस तरीके की चीज़ मतलब उससे मिलती हुई जुलती हुई चीज़ें अप्लाई कर सकता है। फिर बाद में खुद ही सोचिए, जब एक बार जीआई टैग मिल गया क्यों इंसान कोई रिन्यूअल नहीं करेगा। ठीक है, तो ये रहता है। अब लोगों को क्या फायदा होगा, लोगों को आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा फायदा होगा, वहाँ की लोगों की पहचान होगी, वहाँ के लोगों के प्रोडक्ट को जाना जाएगा, वहाँ के जब रजिस्टर उसमें देखेंगे, जीआई टैग की लिस्ट देखेंगे, लोग कुछ मंगाना चाहते हैं तो सीधे वहां पे जाके उसको प्रोडक्ट में को खरीदेंगे, तो आर्थिक रूप से वहां के लोग क्या होंगे, स्वावलंबी होंगे और उनको मजबूती मिलेगी। ठीक है, तो ये होता है जीआई टैग। अब ध्यान रखना, जब कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछे, मतलब फ्री में देखने को मिले या कहीं सुने इस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला, तो आप इजीली उसको समझ जाएंगे। ठीक है, होपफुली चीजें आपके समझ आई होगी। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।